पता नहीं कहाँ मैं पहुंच गई। एक्चुअली तो ये जो वीडियो है वो ही मेरी कहानी बता दी उसने। और मेरी सब जो कहना था वो भी खत्म हो गया कि एक बीमार औरत जो बिस्तर पे पड़ी रहती थी, उसकी ऐसी जिंदगी थी जैसी वेजिटेशन की होती है। वेजिटेशन मतलब ना के बराबर। और कहाँ से वो उछलती हुई कूदती हुई एनर्जेटिक, और जो 24 साल में नहीं कर सकी आज 64 की हूँ, उससे ज्यादा कर लेती हूँ। पहाड़ों पे चढ़ लेती हूँ, फार्म में रहती हूँ, घास काटती हूँ, कूदती हूँ, खेलती हूँ बच्चों के साथ में, और ये बिजनेस की खुशबू है फैलाती हूँ। और यहाँ पर आके मेरे को बहुत ही एक स्पेशल प्रिविलेज है, क्योंकि यहाँ पर संगीत और मनोज और संगीता जी ने जो एक वातावरण बनाया है, जो फूल खिलाए हैं, उनको देख के इतना आनंद आ रहा है कि जिस बाग में ऐसे फूल हैं तो उसका मालिक कैसा होगा। और उसके यहाँ पर आने के लिए तो बहुत ही, कहते हैं ना कि प्रिविलेज चाहिए, एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। और ऐसा वक्त अभी हुआ है, ये मोमेंट बहुत खास है। परमात्मा की अपूर्व दया है जो आज हम यहाँ पर बैठ के सुन रहे हैं और उसकी चर्चा कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगी, फिर उसके बारे में बता दूंगी कि ये बिजनेस कैसे होता है। तो वो मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगी, क्योंकि वो तो मैं यहाँ से सीखूं मेंटर से कि कैसे बिजनेस होता है। एक्चुअली ये बिजनेस का नाम है ना एमवे, लेकिन मैंने सुमित को कहा था ये बिजनेस का नाम एमवे नहीं है, ना ही ये बिजनेस है। इसका नाम है दिल से। क्या, जो भी प्यार जो अभी हम दिल से करते हैं वही ये है। तो जो नए हैं उनके लिए मैं दोबारा बोल दूं कि मेरा नाम सुधा कपूर है, और मेरे हस्बैंड विनोद, वो बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस में है, और मेरे 3 बच्चे हैं, सब मैरिड हैं। एक अमेरिका में, एक कनाडा में है, एक इधर नॉर्थ इंडिया में है। सभी प्रोफेशनल्स हैं। बेटा पायलट है और बिजनेस में अब म्यूजिशियन है, कपिल है उसका नाम। और वो हमारी फैमिली है, हमारी बहू है जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, वो यूके से हैं। और उनकी एक बहुत खूबसूरत मेरी ग्रैंड डॉटर है अरियाना। एंड फिर हमारा बेटी है, उसका नाम है कनिका चौधरी, वो यूएसए की एम्बेसडर है। बल्कि ये पोस्ट उसने सेल्फ क्रिएटेड है, एम्बेसडर फॉर सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया यूएसए, और यूएसए की सिटीजन है। और इंडियन ट्रेड में वो ये काम करती है, मतलब शी इज अ सेलिब्रिटी हरसेल्फ। और मेरा सन इन लॉ पायलट है। मेरी फैमिली में 4 पायलट्स हैं। इसलिए प्लेन खरीदना बहुत जरूरी है, और मेरा ड्रीम है कि वो होगा। तो फिर यंगर बेटा है, वो भी अपना आर्टिस्ट है, और सब इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। और ये बिजनेस को मैंने 1996 में अमेरिका में देखा था, और तब मैं अपने बेटे को मिलने गई थी, और तब मैं इतनी बीमार रहती थी। एक्चुअली आप मानेंगे नहीं कि मैं बैंड स्टैंड की बांद्रा में बॉम्बे की बेस्ट बिल्डिंग में रहती थी, जो कि समुद्र के सामने था। 1 फ्लोर 1 फ्लैट था, 5 बेडरूम हॉल थे, स्टाफ रूम था। लेकिन मैं बंद, जैसे कोठरी में कोई रहता है ना, वैसे मैं रहती थी। अपने बच्चों से भी लिख के बात करती थी, और लिख के बात करती थी, यानी कि मेरे को ना बात करनी थी, बस खाती थी, पीती थी, सोती थी, खाती थी, पीती थी, सोती थी, खाती थी, पीती थी, सोती थी। इतनी दवाइयां खाती थी, बचपन से मुझको इतनी बीमारियां हैं। राइट थी। राइट। तो इसके कारण, और मेरे को कोई किसी से भी ताल्लुक नहीं था मेरा, किसी भी चीज में ना मुझे खुशी मिलती थी ना मैं बात करती थी। तो 1996 में मैं अमेरिका गई, वहां पर अपने बेटे को मिलने गई, और वहां पर उसी दौरान मुझे एक कॉफी शॉप में, जहाँ की मैं कपड़े धो रही थी, किसी एक ऐसे आदमी की जो कि अपंग था और वो बहुत परेशानी में था। मैंने बोला चलो मैं आपके कपड़े, वहां पर लॉन्ड्री होती है, वहां पर धो, उसमें डाल दिया। इतने में एक लड़की मेरे पास में आई और कहती कि आंटी मैं आपके पास में बैठ जाऊँ। मैंने बोला हाँ जरूर बैठो। लेकिन मुझे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता था। तो वो बहुत बात होनी थी, बहुत बात कर रही थी। बोली आंटी मैं ना, मेरे को इंडियंस बहुत याद आ रहे हैं, और मैं इंडिया की हूँ, लखनऊ की हूँ, और गुड़िया उसका नाम था। और मुझे आपके साथ में, क्योंकि मैं बहुत उदास हूँ। मैंने नो प्रॉब्लम। तो इसने बातें चीतें की, फिर उसने कार्ड निकाला, बोला आंटी आप जानते हो इसके बारे में? तो उसमें एमवे लिखा था, मुझे तो तब भी मालूम नहीं था वो एमवे। तो मैंने बोला नहीं मैं तो नहीं जानती। तो बोलते कि अच्छा आंटी मैं आपको ना कल लेने आऊंगी, आप मेरे घर पे चलो, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं आपको ऐसे शख्स से मिलाऊंगी, आप खुश हो जाएंगे। वो इतने प्यारे हैं, इतनी बात करते हैं। मैंने बोला बाप रे, बात करते तो फिर तो मुझे, मैंने सोचा मैंने तो मिलना नहीं, क्योंकि मुझे बात ही करना अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता था मैं थक जाऊंगी, मुझसे कोई बात नहीं करे। राइट। तो मैं भूल गई, लेकिन वो अगले दिन वो लेने आ गई।
और ले गई, मुझे अपने घर पे ले गई। और सामने जैसे दरवाजा खोला, एक खूबसूरत, ऐसा लगता था कोई आसमान से उतरता हुआ एक कोई फरिश्ता बैठा है। और वो सामने दोनों जो बैठे थे, उनका नाम है सुमित और तान्या बहादुर। राइट, अभी तो हम डिजिटल में हैं तो तालियों के लिए तो गड़गड़ाहट हो जाती है। तो उनको देख के, उनका आई कांटेक्ट देख के, उनकी स्माइल देख के, उनकी वाइब्रेशन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने क्विकली मुझे फिर थोड़ी बातचीत करने के बाद में बोला, हम इंडिया में एक बिजनेस ले जा रहे हैं। और उन्होंने मुझे कुछ नंबर्स दिखाए और मुझे वो नंबर्स बिल्कुल नहीं समझ आए, बाउंसर चला गया। मैंने बोला मुझे तो बिजनेस तो कोई करना ही नहीं है, राइट, मैं तो इतनी बीमार, मुझे तो कोई, मेरी बीमारी से मैं जिंदगी में कभी सोई नहीं, कभी मैंने कोई चेक नहीं साइन किया, मेरी कंसंट्रेशन नहीं होती थी कि मैं चेक भी कोई साइन कर सकूं, राइट, ऐसी मेरी हालत। तो मेरे को तो कोई हेल्प दे दे, और मुझे फार्म में रहना बहुत अच्छा लगता है। तब तानिया ने मुझसे पूछा आपको क्या अच्छा लगता है, और जो प्लान दिखाया, और जब उन्होंने मुझे प्रोडक्ट दिखाई डिस्टॉप, तो वो जो गुड़िया मुझे डिस्टॉप दिखा रही थी, मैं तो कभी किचन में नहीं गई, मैंने कुकिंग नहीं की, आज तक कुकिंग नहीं की, राइट, क्योंकि मैं बीमार रहती थी, मुझे किचन में जाना मना था। तो हीट की वजह से मुझे अटैक आते थे। तो उन्होंने मुझे डिस्ट्रा बताया कि ये बर्तन ऐसे धुलते हैं, ऐसे सस्ते पड़ते हैं, मुझे क्या लेना बर्तनों से, कभी किचन में ना शौक है, कुकिंग का शौक नहीं। मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, और उनको कोई ऑडियंस भी तो चाहिए, खाने वाला भी तो चाहिए, तो मैं हूँ खाने वाली। ठीक, तो ऐसे उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन मेरे को तो कोई हेल्दी हेल्थ कर दे मेरे को। तो उन्होंने फिर बिजनेस की बात नहीं की, और मुझे अपने घर के गार्डन की बात करनी चालू की। तो कट इट शॉर्ट, फिर तान्या उन लोगों ने मुझे दोस्ती डाली और बोले कि मैं कल ना आपको ले जाएंगे, हम अपने आप को घर पे ले जाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने बोला फार्म में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बस फार्म में रहना मुझे अच्छा लगता है, और मेरे हाथ में एक डेबिट कार्ड हो, और फार्म में हो, जब जहाँ जाना हो, जो करना हो। क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें की, मैं आपको बताऊं, मैंने, मेरी जो फैमिली है, मैं दिल्ली बॉर्न की हूँ वैसे, और लेकिन पढ़ाई मेरी बॉम्बे की, और सब कुछ उसके बाद बॉम्बे में। तो मेरे जो पेरेंट्स, वो सारे के सारे पेरेंट्स, ब्रदर जी, वो सब ज्वेलर्स थे। और मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो भी ज्वेलर थे, वो तब के जमाने में करोड़पति थे। शेवरलेट उनके पास में तब होती थी, जापानी जूते पहनते थे, सूट पहनते थे। लेकिन जैसे पाकिस्तान में वो लड़ाई हुआ, वो बटा, वो रोड पे आ गए। और रोड से फिर मेरी मदर जो है मेरठ से होती, दिल्ली में आती, तो कट इट शॉर्ट, उनके 5 बच्चे थे। उन 5 बच्चों को उस अनपढ़ लेडी ने पढ़ाया लिखाया, पैरों पे खड़ा किया, और वो करोड़पति हो गए, राइट। सिर्फ उनका एक डिजायर था, ड्रीम था, अपने बच्चों को पालने के लिए। क्योंकि मेरे फादर ने वो लीडरशिप नहीं ली थी, क्योंकि वो बड़ी अमीरी में पढ़े हुए। तो जब ऐसी हालात आए, तो उन्होंने अपनी, उनकी डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स हो गई, यानी कि उनको ड्रग्स खाना, अफीम खाना, शराब पीना, उसमें वो निकल गए। और मेरी माँ ने जो अनपढ़ थी बच्चे पाले, और 14 साल की उम्र में मेरी माँ की शादी हुई थी। तो सोचो कितनी छोटी सी लड़की जिसको कुछ पता ही नहीं, लेकिन ड्रीम था ना अपने बच्चों को पालने का, तो उन्होंने पाला, ठीक है। तो बल्कि उनको तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे अमेरिका इंडिया के, उनसे अवार्ड मिला था सिलाई कढ़ाई में, इतनी अच्छी थी। और वो छुपा के अपनी रोटी, जब काम पे जाती थी मशीन चलाने, तो छुपा के अपनी रोटी रख देती थी, उसमें मिर्ची होती थी। तो सब लोग बोलते खाओ, बोलती नहीं मुझे भूख नहीं। उनको लगता था मैं कैसे रूखी सोटी अपनी रोटी निकालूं और मिर्ची के साथ में खाऊं, है ना, इस तरह की। तो देखो, जब ड्रीम आता है ना, पावर आती है, एनर्जी ड्राइव होती है। तो उस लेडी का वो ड्रीम था, जो कि वो जब, अब उसके बाद में जब उनकी रिसेंटली 3 साल पहले डेथ हुई, तो उन्होंने वर्किंग छोड़ दिया था। तो वर्किंग छोड़ने से उनकी जो एनर्जी जो पहले बन गई थी, जो काम करने की आदत, वो मेरे ब्रदर उनको ले गए दिल्ली में कि अब आपने कुछ काम नहीं करना, बल्कि यहाँ तक कि उन्होंने फिल्म भी बनाई। मेरी सिस्टर क्लासिकल डांसर, बहुत गोल्डन ब्यूटी कॉन्टेस्ट, ऐसा वर्ल्ड ट्रैवल की हुई, यानी उसमें भी उन्होंने पाई। और जब ब्रदर वहां ले गए, काम करना छोड़ दिया, टीवी के सामने बैठ गया। फिर घर में बैठो तो क्या होता है, सास बहू की बातें, इसकी बातें, उसका गॉसिप, न्यूज क्या है। तो बीमारी पकड़ी 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 पकड़ी, तो इतने प्रॉब्लम्स हो गए। तो यहाँ तक कि वो बाईपास सर्जरी कराने के लिए अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में एडमिट थे।
मैं यहाँ से गई, अपने ब्रदर को कुछ बताया और सीधा उनको हॉस्पिटल में गई और उन डॉक्टर्स को बोला कि इनका ऑपरेशन कल करना। बल्कि उन्होंने ब्लू कलर के सारे ऑपरेशन के कपड़े भी पहने हुए थे, यानी कि वो ऑपरेशन थिएटर में जाने वाली थी। और मैंने डॉक्टर्स का कहा कि हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, बल्कि हमारे कजन्स हैं, वो यूएसए में डॉक्टर्स हैं, तो उनको ये दिखाना है, तो उसके बाद में कल हम इसको ऑपरेशन करा देंगे। पैसे भर दिए थे, सब कुछ हो चुका था। और शाम तक मैं उनको वापस हॉस्पिटल से ले आई और उन डॉक्टर्स जो कि है तो एमडी डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं हार्ट में, और लेकिन वो लाइफस्टाइल अपना जैसे योगा और ये लाइफस्टाइल देते हुए वो रिवर्सल करते हैं। तो उस शाम से लेकर मरते दम तक उनका ना बाईपास सर्जरी हुआ ना कुछ हुआ। उनको मैंने पूरा माइंडसेट पे पिक्चर्स लगा दी, आप हेल्दी हो, फीड किया कि कैसे आप क्या करना चाहते हो। बोलती मैं डांस करना चाहती हूँ, मैं गाना गाना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी एसोसिएशन वैसी थी, वो उनको बहुत क्रिएटिव थी वो। तो ओल्ड में भी उनका मैंने वीडियो लिया था, वो उनको नचाया था कि आप नाचो, अभी नाचो, उम्र कुछ नहीं है ना, उम्र से कोई बड़ा नहीं होता। जब उनके ड्रीम मर जाते हैं, ड्रीम नहीं होता, वो बूढ़ा होता है, राइट। इसलिए तो हम यंग है, इसलिए जो 24 साल में नहीं कर सकी, 20 साल में नहीं कर सकी, 13 साल में नहीं कर सकी, मैं नींद की गोलियां खा के मैं पढ़ती थी। पढ़ाई भी मेरे को घर भेज दिया जाता था, क्योंकि मैं नींद की गोलियां खानी पड़ती थी, मेरे को मिर्गी थी, बहुत सारी बीमारियां थी, राइट। वो बीमारियां होती हैं, बल्कि इतना आज टाइम नहीं है, लेकिन मैं इस पे एक बुक लिखने वाली हूँ। जब माँ बाप, मदर पावर और फादर पावर जब लीडरशिप हासिल नहीं कर पाती और एक को काम करना पड़ता है, तो उसको कॉम्प्रोमाइज लाइफ में करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो बच्चे होते हैं वो फिर तितर बितर हो जाते हैं, उनकी एजुकेशन राइट सोर्स से नहीं मिलती। जैसे कि मैंने कभी अपनी माँ का दूध नहीं पिया, मेरे साथ में एक धोबन थी, मेरी मदर उनको छोड़ के चली जाती थी उसके पास, उनका बच्चा नहीं था, वो मुझे बहुत प्यार करती थी, मुझे दूध पिलाती थी। मेरी माँ सिलाई करने जाती थी, राइट, उसको बच्चे पालने थे। तो अब है कि ऐसी जिंदगी में से निकलते हुए जब माँ बाप राइट लीडरशिप नहीं दे सकते, इकट्ठे नहीं रहते, दूसरों से लड़ाई झगड़े करते हैं, मारते कुटाई करते हैं, अच्छा एग्जाम्पल नहीं बनते बच्चों के लिए, और एक फिर सिंगल लेडी को या सिंगल मैन को बच्चे पालने पड़ते हैं, तो उनकी परवरिश अच्छी नहीं होती। जब परवरिश अच्छी नहीं होती तो उनका पैराडाइम होता है जो बचपन से जो उनके दिमाग में पड़ा रहता है, वो लैक ऑफ अबंडेंस, उनको इनसिक्योरिटी, फियर्स, टेंशंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जो मेरे में सब था, राइट, ऐसा हो जाता है। मैं अपने भाइयों में सबसे छोटी, राइट। तो अब इस तरह से, तो जब मैंने ये बिजनेस अमेरिका में देखा, जब सुमित मुझे तानिया नेक्स्ट डे मुझे लेने गए, अपने घर पे लेके गए, उनके घर में मैं रही 2 दिन, और उन्होंने सबसे पहले मेरे को न्यूट्रीलाइट की प्रोडक्ट्स खिलाई पिलाई। मुझे अभी भी याद है, जिनसिंग उनको सबसे पहले मुझे दिया था, जिससे मेरा ब्लड फ्लो मेरे ब्रेन से, जो कि मेरे को एंजाइटी ऐसे डाउन हुई थी, मतलब रिलैक्स फील हुआ था। और उन्होंने शेक पिला के मुझे बताया था, और सारी न्यूट्रीलाइट बताई थी कि ये कैसे हमारी बीमारियां दूर करती हैं, कैसे बीमारियां पैदा होने से रोकती हैं। मैंने बोला मुझे तो कोई ठीक कर दे ना, और मुझे कोई नींद दिला दे, उसको तो मैं अपनी जिंदगी में वो जो चाहिए वो मेरे से ले सकते, मुझे नींद कोई दिला दे। और अब ऐसे सोती हूँ घोड़े बेच के, अब नहीं, वो 8 महीने के अंदर ही मेरा रिवर्सल चालू हो गया, राइट। वो कैसे हुआ, किस कारण बीमारियां होती, बीमारी होती टेंशन, है ना, टेंशन, लैक ऑफ एप्रिसिएशन, राइट। आदमी बाहर जाता है, उसको चेक मिलता है, उसको दोस्त मिलते हैं बाहर, तो उसको तो कुछ ना कुछ एप्रिसिएशन मिलता है। लेडी घर में रहती है, कुकिंग करती है, ये करती है, वो करती है, कभी भी एप्रिसिएशन नहीं मिलता, है ना। अब तो शायद मिलता है, लेकिन फिर भी अभी भी कमी है। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है तो जिससे कि उसके पास में अपनी सेल्फ इमेज उसकी कुछ होती नहीं, और वो जो काम करती है वो कभी इतना अप्रिशिएटेड भी नहीं होता, राइट। क्यों नहीं होता, क्योंकि आदत है, तो हाँ उसने पकाना है, खिलाना है, उसने कपड़े धोने, उसने खुद को पता चले अभी कोरोना में तो मालूम पड़ता है कितनी उसकी कदर होती है चीजों की। हमें तो नौकरानी की भी अब कदर मालूम पड़ी, अरे बाप रे इतनी। तो इसलिए कदर होना, जब कोई चीज नहीं होती तो कदर होती है, फिर मालूम पड़ता है, राइट। तो इस तरह से लैक ऑफ टेंशन, लैक ऑफ एप्रिसिएशन, केमिकल्स, एंड फोर्थ कौन सा है मैंने बता दिया, स्ट्रेस, राइट। अब इन कारण बीमारी होती है। तो सुमित ने मुझे बताया अब ना आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। मैंने वो कैसे, बोले ये चारों कारण हमारे बिजनेस में नहीं है,
अब बिजनेस मुझे समझ नहीं आया। फिर क्या किया उन्होंने मुझे, अगले दिन वो मुझे अपने डबल डायमंड है लुरिगिन, उनके घर में लेके गए। उनको गाड़ियों का बहुत शौक था, एयरफोर्स कमांडर थे वो, और वो डायमंड तक उन्होंने जॉब की थी। उसके बाद में ये अपनी ये बिजनेस में वो डबल डायमंड थे। फिर तो कहते हैं और कुछ मैं कर भी नहीं सकता, क्योंकि औरों के साथ में मैं बैठ भी नहीं सकता, मैं वो बात करने लायक ही नहीं रहा। कौन सी बातें, गॉसिप, निंदा चुगली, ये सब करने का, टाइम वेस्ट करने का, कौन मुझसे बड़ा, मेरे नेबर के पास में क्या है, वो सब चीजें, वो किसी के पास टाइम ही नहीं है। उसी में सारी एनर्जी जाती है, उसी में सारी थकावट होती है, राइट। तो वो बोलते हैं कि अब मेरे पास में टाइम नहीं था, मतलब अब थॉट प्रोसेस नहीं था, तो मैंने तो यहीं पड़े रहना था, इसी 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 एसोसिएशन में रहूंगा मैं। तो उन्होंने कहा मेरा एक शौक था, वो था गाड़ियां, वो भी एंटीक गाड़ी। अपने घर में ले गए उन्होंने, गाड़ियां ही गाड़ियां, गाड़ियां ही गाड़ियां, एंटीक गाड़ियां। मैं बोला कमाल है। बोलते हाँ, तो पैसा है भैया, जो मर्जी खरीद सकते हैं, आपको मालूम है एंटीक गाड़ियां कितने की आती हैं, नहीं। फिर उन्होंने, फिर उनके घर में ऐसे, मैं 3 दफा अमेरिका गई, तीनों दफा की मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि सेकंड टाइम में पैट कॉफमैन वहां पर आए। पैट कॉफमैन एग्जीक्यूटिव डायमंड है, गोल्फ कोर्स में रहते थे, उनको गोल्फ खेलने का शौक था, और उनको नौकरी करते थे। दोनों की सैलरी बहुत अच्छी थी, इंजीनियर थे, करीब उनके पास में 100 तो वर्कर्स थे काम करने वाले। वाइफ मेडिकल में काम करती थी, तो इनकम बहुत अच्छी थी। लेकिन उनको गोल्फ खेलना था, और गोल्फ खेलने के लिए उनके पास में वीकेंड में लाइन में खड़े होते थे। तो कहते मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे को ऐसा गोल्फ में जब चाहूं मर्जी में खेलूं, ऐसा चाहिए। तो बोले कि ये बिजनेस में वो था, तो मैंने किया। आज देखो मैं गोल्फ कोर्स में रहता हूँ, राइट, गोल्फ कोर्स में रहता हूँ, और मेरे पास समर हाउस है, विंटर हाउस है, कभी यहाँ रहता है। आज मेरे पास भी बहुत सारे घर है, बहुत सारे फार्म है। तो कट इट शॉर्ट कि हाँ, उसका मजा ही अलग होता है, राइट। आज जहाँ मैं अपन बैठी हूँ, मैं आज ही कल ही शिफ्ट हुई, और 2 घंटे पहले इंटरनेट लगा यहाँ पर, और ये मेरी पहली मीटिंग हो रही है आप लोगों से, ये कैम हाउस है जहाँ से मैं बात कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा, इसलिए मैंने बिजनेस किया। जब उनकी 2 साल की सैलरी लगातार बैंक में आने लगी, एमवे से सैलरी नहीं, एमवे से आने लगी लगातार 2 साल, तो उन्होंने जॉब छोड़ा। पहले एक ने छोड़ा, दो छोड़ा, आज उनका पता नहीं क्या है, $15 मिलियन डेली उनका टर्नओवर है। उनके नीचे कोरिया में हर साल 100 डायमंड्स ब्रेक होते हैं, जहां पर वो कभी गए भी नहीं। ये कमाल है इस बिजनेस का। तो बिजनेस कैसे होना मुझे बताने की जरूरत नहीं है, राइट। और यहाँ पर खास बात, लेकिन ये बिजनेस है क्या, उसकी मैं आपको स्टोरी द्वारा ही आपको पता चल जाएगा कि यह बिजनेस है। अगर इसके बाद भी कोई ये कहे कि ना मुझसे होता है, ना मेरे को इंटरेस्ट है, तो मैं तो यही बस कहूंगी कि अभी चाबी नहीं खुली उसकी खजाने की, जब वक्त होएगा वो जरूर करेगा, राइट। या फिर वो किसी को रिकमेंड करेगा, एटलीस्ट प्रोडक्ट यूज करेगा, करनी ही पड़ेगी, और कोई चारा ही नहीं है, इतनी बढ़िया प्रोडक्ट ही नहीं है। तो फिर वहां पर वो हुआ, उनसे मैंने वहां पर 2-3 फंक्शन अटेंड किया। तो वहां पर जो समर कॉन्फ्रेंस था, वहां पर एक डेंटिस्ट स्टेज पे आया। उसने कहा कि मेरे मेरे सिर पे कर्जा था, और कर्जे की वजह से मैं ड्रग्स खाता था, अफीम खाता था। मेरे 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 मतलब हम दोनों के बीच में डिवोर्स होने वाला था, और हमारे 2 बच्चे भी हैं। लेकिन इस बिजनेस के जरिए किसी ने मुझे बताया कि आप ये बिजनेस देखो, तो इस बिजनेस की संगत की वजह से मेरी वो अफीम खाने की, ड्रग्स खाने की आदत छूट गई, मेरा फैमिली लाइफ बच गई, और आज मैं वर्ल्ड ट्रैवल करता हूँ, और डायमंड हूँ, मेरे बच्चे इतने अच्छे पलते हैं बिकॉज ऑफ दिस एसोसिएशन। मैंने बोला सुमित, ये बिजनेस तो मैं जरूर करूंगी। मुझे पता नहीं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब उनको मैंने देखा। क्यों? क्योंकि मैंने बचपन से लेकर बड़े होने तक लोगों को गलत आदतों द्वारा पड़ी, गलत आदतों के द्वारा जो उनकी लाइफ को तबाह होते देखा था, जिसमें एक मेरे फादर थे, राइट। तो मैंने बोला कि नहीं, इतने प्यारे मेरे बाबूजी, लेकिन आदतों ने उन्हें गुलाम कर दिया, इतना गुलाम कर दिया कि ऐसी वो अपनी उनकी हालत हो गई। तो कहाँ वो राजा थे, कहाँ वो कैसे हो गए भिखारी, वो तो गुलाम बन गए अपनी आदतों के। तो मैंने बोला ये बिजनेस मैं जरूर करूंगी, क्योंकि इस बिजनेस में वैसी आदतें पड़ती हैं जो कि कंस्ट्रक्टिव आदतें हैं, और वही आदतें जो जनरेशन को जाएंगी। माय गॉड, वो अमीर भी होंगे सिर्फ पैसे में नहीं, दिल दिमाग चरित्र आदतों में वो करोड़पति होंगे, और वो हम लेगेसी में छोड़ के जाएंगे, डुप्लीकेशन, रिपल इफेक्ट के लिए। तो इतनी बड़ी चीज तो मैंने पहले ही देख ली थी।
फिर क्या मुझे बताना इसमें ये मिलता है वो मिलता है, ये मैंने चख लिया। मेरे जहाँ रोंगटे खड़े हो गए, मेरे पहली बार रोंगटे खड़े हुए थे जब मैं अपने सत्संग में अपने गुरुजी के सामने थी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, आंसू बह रहे थे। मुझे समझ नहीं आया, मैंने इस शख्स को कभी देखा नहीं, मैं क्यों आंसू बहा रही हूँ। वो आत्मा रो रही थी, वो खुश हो रही थी, वो उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी उसको मिल गई थी। सेम फ्रीक्वेंसी मुझे इस बिजनेस की उस मीटिंग में मिली। मैंने बोला वाह, और वहां पर सब एक दूसरे के ऐसे हाथ पकड़ के आलू लूलिया ऐसा क्रिश्चियन हिम गा रहे थे। वाह, टच टू टच, टच टू टच हो रहा था, कंपन छिड़ गई थी। देखो अभी भी वैसे ही मेरे रोंगटे खड़े। तो ये बिजनेस बताया नहीं जा सकता, इसको चखना पड़ता है, मिठाई को खाना पड़ता है। जितनी मर्जी मीठी कोई कहे, जब तक नहीं खाएंगे विश्वास नहीं आएगा, राइट। और खाने के लिए उतरना पड़ता है, नहाने के लिए स्विमिंग पूल में उतरना पड़ता है, तभी आनंद आएगा, तभी मसल्स डेवलप होते हैं, तभी हम वो पाना चाहते हैं। तो मैंने उन लोगों को देखा, मैंने बोला अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग इस बिजनेस में इतने खुश वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हैं, उनके पास में पैसे की कमी नहीं। पैसा तो पीछे भागता है। देखो पैसा, कई लोग कहते हैं अरे हमें पैसा नहीं चाहिए, पैसा बुरा नहीं है। पैसा क्या करता है, जो हमारे अंदर है उसको बाहर निकालता है। अगर मेरे अंदर लालच है तो मैं, पैसा आएगा तो मैं और लालची हो जाऊंगी, ठीक है। और अगर मेरे में दया है तो मैं और दयावान होंगे। तो पैसा क्या करता है, वो कैटलॉग है, वो उसके जरिए हम वो ऊपर चढ़ते हैं, कैटलिक्स है वो, राइट। तो इसलिए पैसा बुरा नहीं। और पैसा कैसे आता है, पैसा वो बुरा है जो कि चोरी चपाटी, किसी को लूट के, किसी को गिरा के, किसी से निंदा चुगली करके, उसकी टांग वांग खींच के, वो पैसा बुरा होता है। क्योंकि वो बद्दुआओं के साथ आता है, और वही पैसा हम खाते हैं, खाना खाते हैं, वो दूसरों को जाता है, वाइब्रेशन खराब, तो बीमारियां, तो ये सब आनी है, चाहे कितना भी पैसा हो। टेंशन है, लड़ाई झगड़े, देखते हैं बीमारियां, कितने अमीर लोग होते हैं, कितने बीमारियां, कितने कोर्ट कचहरी, कितनी इतनी इतनी टैबलेट्स नींद की खाते हैं, गोलियां खाते हैं। तो ये बात है। तो मैंने बोला मैंने तो ये बिजनेस जरूर करना है, तो लेकिन करूं कैसे, मैं बीमार, सुमित मैं कैसे बात करूंगी, आप बात करोगे, आप आईटी प्रोफेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है, आप उतने टॉप के वहां पर, जब मैं उनको मिली थी तो टॉप के 5% में 1.5 करोड़ उनकी सैलरी, दोनों की मिला के। मैंने बोला आपको कोई सुनेगा, मुझे कौन सुनेगा, बीमार औरत तो कौन सुनेगा। और मैं तो आपको बताती हूँ, चेक नहीं साइन कर सकती थी, तो मैं ये प्लान, ये डिजिट, ये कैसे मैं बताऊंगी। और अब तब की बात छोड़ दो, अब देखो जूम पे बात कर रही हूँ। तो जब झरने के ऊपर से पत्थर हटा दो तो झरना भार 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 आना चालू होता है। पहले थोड़ी उसमें गंदगी काई छुपती है, वो झरने को भी लगता है कि मैं अभी बाहर जाऊंगा, मैं ही लोगों की प्यास बुझाऊंगा, वो होनी चालू हो जाती। देखो आज वही सुधा कपूर, राइट, जो साइन नहीं कर सकती थी, तो आज देखो कैसे, राइट। सब कुछ जब चाहत होती है, ड्रीम होता है। मेरा भी ड्रीम है, जबरदस्त ड्रीम है, राइट, कि मैं अपने बच्चों को ऐसी लाइफ देख सकूं कि वो जब करें या ना करें, है ना, लेकिन मेरे 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 को सक्सेस देख के वो देख लें कि ये चीज है, और उनको एक हलाल की कमाई मिले, और एक ऐसी आदतें मिले। और जो हमारी जनरेशन के यंगस्टर्स होंगे, वो चाहे पढ़ाई करें, सब कुछ करें, लेकिन वो इस पेड़ की छाया के नीचे वो और कहीं जा भी नहीं सकते। वो यही करने वाले हैं। वो क्यों पढ़ लिख के पहले नौकरी करें, फिर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सीए बने, ये करें, फिर धक्के खाकर फिर यहाँ पर आए, है ना। अब डॉक्टर्स को देख लो कितने बीमार हैं, कितनी तोंद बड़ी हुई है। सबसे सबसे ज्यादा कार्डियोलॉजिस्ट जो अच्छा टॉप का, वो हार्ट अटैक से मारा, स्ट्रेस में है वो डॉक्टर्स, उनका अपना इलाज नहीं है, क्योंकि वो बुरे नहीं है, वो रास्ता ही नहीं है, वो सिकनेस इंडस्ट्री है। वो जो है दबाती है, बीमारियां कहती दबाती हैं। अब देखो मेरी शुगर सपोज 300 है, वो दवाई दे दी तो 150 हो गई, वो 150 शुगर गई कहाँ। चूहा सपोज मेरे घर में मर गया, अब वो दवाई दे दी, अब वो उसको छुपा दिया, अब है तो मेरे घर में चूहा, तो वो जो मेरी बीपी की दवाई से बीपी कम किया, शुगर कम किया, ये कम किया, वो रही तो बीमारियां मेरे अंदर ही, वो मेरे डैमेज करेंगे, मेरे लिवर, मेरे किडनी को कैंसर पैदा करेंगे, एंजाइटी पैदा करेंगे, बीमारियां पैदा पड़ेंगे, चिड़चिड़ापन हो जाएगा। ये बीमारियां हैं,
200-250 साल से पहले कोई दवाइयां थोड़ी थी। इंसान दो ही चीजों से मरता था, या कोई जानवर खा लेता था उनको जंगल में, या फिर वो उम्र के साथ में मरते थे। कोई नहीं मरता था ऐसा, बीमारियां सुनी थी। तो ये लाइफस्टाइल डिजीज है, तो लाइफस्टाइल चेंज कर लो तो डिजीज गई। तो क्यों हम करोड़ों बिलियंस ऑफ डॉलर रिसर्च में जाते हैं? आज तक किसी का इलाज हुआ है? आज तक कोई हुआ मैं अब ये क्योर हो जाएगा? ना कोरोना क्योर होगा, ना वो एड्स क्योर होगा, ना वो कैंसर क्योर होगा, क्योंकि वो बीमारी दवाइयों से क्योर हो ही नहीं सकता। वो लाइफस्टाइल डिजीज है। हाँ ठीक है कि ये मेडिसिन बहुत अच्छी है, एक है अपनी इमरजेंसी के लिए, कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई लाइफ सेविंग ड्रग चाहिए उसके लिए है ना। और दूसरी या फिर कोई हमें क्या चाहिए, डायग्नोस चाहिए, उसके लिए, दैट्स इट। इसलिए आप देखेंगे डॉक्टर बीएम हेगड़े को सुनिए, डॉक्टर विमल छाजर को सुनिए, एक से एक डॉक्टर जो कि टॉप क्लास के थे। डॉक्टर हॉलन्यूबॉल को सुनिए, नोबेल प्राइज नॉमिनी, चेस्ट फिजिशियन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि नहीं, हम हैं, हम बताते हैं हम क्या करते हैं, हमें कमीशंस मिलती है, हमें सब कुछ मिलता है। अब तो 5 स्टार होटल जैसे हॉस्पिटल्स है, वो कैसे, कहां से पैसा मिलता है, वो इतना कहां से आएगा? मेरी मदर को भी 5 लाख रुपए रखे थे, पैसे की बात नहीं, उस उम्र में उसका ये कटना था, छाती कटनी थी, खोल के फिर उसमें वो जैक लगाया जाता है, हार्ट को बाहर निकाला जाता है, फिर अंदर डाला। एक अनार के सेब को, अनार को आप काट दो, फिर आप कभी भी दोबारा उसको वैसे नहीं रख सकते। तो सर्जरी मेडिसिन में हमारा नहीं है। क्या है क्योर, किस में है? प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में हम नंबर 1 है। कार्ल रिबॉक ने ये 1934 से पहले चाइना जाके, उसको शौक था जड़ी बूटियों का, चाइना में चले गए, सब कुछ स्टडी किया। आपको सारी स्टोरी पता है कि नजर बंद भी हो गए, वो वहां पर भी सूप पिलाया, लोगों को पिलाया, वो अच्छे हो गए, तो वापिस आए $20 के साथ पे। तो कैसे उन्होंने छोटी छोटी लैब, उनकी किताब पढ़ी है, इतनी मोटी किताब मैंने स्टार्ट की, मैंने छोड़ी ही नहीं, कि ये है कि जो हमारे को बीमारियां पैदा होने से रुकते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि आज के भागता हुआ युग के पास में ना टाइम है, ना वो उसमें क्या बोलते हैं बनाने का जज्बा है, ना ही प्योर चीजें हैं, ना ही फ्रूट सब्जियों प्योर मिलती हैं, ऑर्गेनिक मिलती हैं, और रेडिएशन है, पोल्यूशन है, ये सब चीजें, टेंशन है, स्ट्रेस है, पैसा बना रहे हैं। लेकिन लाइफ क्या है? मेड के हाथों में, नौकरानियां के हाथों में बच्चे पलते हैं, टीवी उनको पालता है, उनके संस्कार क्या पड़ते हैं? वो क्या खाते हैं? चॉकलेट बर्गर खाते हैं। फिर क्या होगा? अमीर होंगे वो, लेकिन वो इतनी सी ना ग्रोथ होगी उनकी, ना उनके मोटे मोटे चश्मे होंगे, और बचपन से ही उनको हार्ट अटैक, कैंसर, ये सारी चीजें होनी है। तो सोचो ये क्या है? तो हमने क्या करना है? हमने, कार्ल रिबॉक ने बोला जागो, भागते हुए युग जागो। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने, आज उनके पास में 64,000 एकड़ फार्म्स है, 6,000 एकड़ फार्म है। उन्हीं से देख के हमको शौक हुआ था, फार्म, आज हमारे भी फार्म है। तो फार्म में कहा साइंटिस्ट काम करते हैं फार्मर्स की जगह, ठीक है। सेब को तब निकाला जाता है, पेड़ को, पौधे को, जब 4 बजे सुबह कटाई होती है उसकी, एक भी सूरज की किरण नहीं लगती, कुएं के पानी, ग्लेशियर, कोई केमिकल नहीं, पेस्टिसाइड नहीं, ग्लेशियर का पानी, मिनरल्स नीचे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं, वो चीजों को हाथ नहीं लगता है, वो पूरे वर्ल्ड को सप्लाई होता है कि कैसे हेल्दी बनो, कैसे वो डेली जो सारे विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन पाउडर, जो सारे सेल्स बनाते हैं, जो हमको चाहिए खाने में मिलता नहीं, बॉडी उसको स्टोर नहीं करती, वो कहां से मिलेगा? आज के युग को यही तो चाहिए, जिससे फाउंडेशन, जिससे बीमारियां बच्चों से ही पैदा ना हो। तो सुमित ने सारी ये चीजें मुझे दी, फार्म्स के बारे में बताया, और मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मेरे को बताऊं, मेरे को सुमित ताने से प्यार हो गया। वो मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आते, मैं भाग भाग के उनके पास में वापस आ जाती, अमेरिका में जब वो जाते, मैं बोलती नहीं सुमित सुमित मुझे थोड़ी देर और, अच्छा अभी कब मिलोगे, अच्छा ये करते करते तो हो गया। तो मुझे ना बिजनेस का पता है, ना एजुकेशन सिस्टम का पता है, मुझे सिर्फ सुमित ताने के बारे में पता है। उनको मैंने वहां से, उनकी विजन और गट्स को मैं सल्यूट करती हूँ कि इतनी अच्छी विगम सफल लाइफ को छोड़ के वो इस आइडिया को लेके अमेरिका, इंडिया आ गए, राइट। लोग यहाँ से जूम मीटिंग में आने के बारे में सोचते हैं, वो वहां से यहाँ आ गए, और यहां से आकर जो उनकी विजन थी, है ना, वो विजन से वो
आगे बढ़ते बढ़ते परसिस्टेंट कंसिस्टेंट चैलेंजेस को करते करते हमारे सामने एग्जीक्यूटिव डायमंड है, जो एमवे का टर्नओवर है, आधा टर्नओवर उनका ऑर्गेनाइजेशन से। तो फ्रूट ऑन द ट्री, कैसी लाइफस्टाइल जी रहे, 3-3 घरों में रह रहे हैं, कैसे वो अपनी टॉक से हम लोगों को बता रहे हैं क्या करना, सिंपल, इतना सिंपल, स्पॉटिफाई, वेबसाइट, है ना, है क्या, इतने ABCD ऐसे करते जाओ, आप पहुंच जाओगे, राइट। तो मैंने उनको देखा, चैलेंजेस को जाते हुए देखा। चैलेंजेस तो आज की जो स्पीकर या होस्ट ने बताया था, मैं तो बताऊं, जो आज की स्पीकर थी लीजा खमारी, मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैंने वाह, ये तो है, ये लेडी पावर जाग जाएगी ना, और जो डिजिटली कनेक्टेड हो जाएगी घर से, वो क्या रंग लाएगी उसको पता ही नहीं है। और स्वर्णा कपूर ने क्या बढ़िया होस्टिंग की, और ऊपर से आई गोनिका सोनी, और कितने सारे प्लैटिनम से नाम, में सबके नाम तो जानती हूँ, लेकिन कहने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, राइट। नेचुरली वो जिस पेड़ की छांव में, ऐसे फल तो आने ही आने हैं ना, है ना। आपके मेंटर्स, उनमें तो हर चीज परमात्मा ने चुना है, तो परमात्मा ने आपको चुना है कि आप ब्रांड एम्बेसडर बनो। जो जो कहते हो वो पहले करो, प्रोडक्ट्स यूज करो, अपनी हेल्थ ठीक करो, अपनी स्किन ठीक करो। मेरी देखो हेल्थ ठीक हो गई, स्किन ठीक हो गई। मैं तो ऐसे वाइट कपड़े पहनती थी, वो भी प्रेस किए हुए नहीं, मुझे तो कुछ इंटरेस्ट नहीं था, खत्म हो चुका था, राइट। तो वो सारी रिवर्स किया, रिवर्स हो गया। अब दिल करता है हाँ ड्रेसअप होके कहीं जाना है, कहीं पार्टी शार्टी किटी विटी नहीं जाना है, जहां पर सिर्फ गॉसिप और ये चीजें दूसरों को दिखाने के लिए जाना है। यहाँ पर तो दिखाता वो है जिसके पास में है नहीं, जिसकी सेल्फ इमेज डाउन है ना, वो दिखा के हाँ भी मैं भी कुछ हूँ। लेकिन जिसका अंदर से कनेक्शन गॉड से हो गया, उसको क्या दिखाना, वो तो उस परमात्मा उसके अंदर बैठा हुआ, राइट। उसकी सेल्फ इमेज कैसी होगी, हाई होगी। तो ये एनवायरनमेंट देता है कि हमारी सेल्फ बोलता है कि भैया तू पहचान, तू है कौन। हम सोचते हैं मैं सुधा, मेरी बॉडी, मेरा घर, मेरे बच्चे। नो 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 नो, ये गलत फहमी है। मैं सुधा नहीं हूं, मैं ये बॉडी नहीं हूँ। सुधा हूं, मैं बॉडी नहीं हूँ। मेरा नाम है लेकिन मेरा नाम नहीं है, मैं वो नाम नहीं हूँ। मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूँ, मैं वो एनर्जी हूँ, उस परमात्मा की अंश हूँ, राइट। मैं कितनी, वो लोग कहते हैं मेरी मिनिस्टर से जान पहचान है, मैं उसको लगाऊं फोन, इसको, अरे वो जानता है, वो उसको जानता है, वो तेरा काम करा देगा। अरे मैं बोलती हूँ मैं एक फोन लगाऊं, एक आंख झपकने की भी देर नहीं लगेगी, है ना। वो हर टाइम ना उसका डायल टोन बिजी रहता है, ना ही वो उसका नेटवर्क खराब होता है। जब उसको याद करो और दिल से याद करो, वो आपके मांगने से पहले आपको दे देता है। जैसे माँ होती है ना, वो बच्चे को मांगना नहीं पड़ता, बाहर निकलता है शरीर से तो पहले दूध तैयार, जो भी चीज करता है वो पहली चीज उसके लिए तैयारी, बड़ा होकर एजुकेशन, उसके लिए वो कमाई चालू, क्योंकि माँ की शरण में है। लेकिन जब वो अपना तेज हो जाता है ना, वो कहता है मैं ही सब कुछ करता, तो माँ भी पीछे हो जाती है, ठीक है करने दो करने दो करने दो, फिर भी वो दूर से। तो इसलिए माँ की स्टेजेस होती है, ऐसे परमात्मा की स्टेजेस है। लेकिन जब हम एक स्टेज बना दें हमेशा कि मेरे को उससे कनेक्टेड रहना है, वो मेरे साथ है, वो कहता है बेटा तू पत्थर को हाथ तो लगा, पत्थर तो मैंने मूव करना है, हाथ लगा सिर्फ, एंड में तो ये तो मैंने करना है सब कुछ, लोग भी खड़े कर दूंगा, सब चीजें भी ला दूंगा, एजुकेशन भी दे दूंगा, तुम वहां पर बने रहो, टिके रहो, और बस ये करते रहो, एक्टिंग करते रहो, क्योंकि मैं इस विजिबल फॉर्म में नहीं आता, ठीक है, मैं इनविजिबल हूं। क्योंकि जो एनर्जी है उसको गॉड को, उसको एनर्जी को, यूनिवर्सल एनर्जी को, उसको परमात्मा को, कुछ भी को, वो एक ही है, राइट। तो वो इनविजिबल है, तो विजिबल हो ही नहीं सकती, राइट। तो जो विजिबल है हम वो ही समझते हैं कि बस मैं ही हूं, ये शरीर मैं नहीं, मैं शरीर में अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आत्मा। तो आत्मा जब निकल जाती है मेरे शरीर को, मेरा शरीर पड़ा रह जाता है, तब कोई नहीं कहेगा सुधा पड़ी हुई है, सुधा गई, सिधर गई, सुधा सिधर गई। अब मैं अपने आप को बोलती हूँ सुधा सुधर गई, क्योंकि मैंने बहुत सारी आदतें चेंज की है। तो मेरा टाइटल भी है, पोएम लिखती हूँ, और एक बुक का टाइटल भी अभी से लिख लिया मैंने, बुक लिख रही हूँ मैं, राइट। जब सुधा सुधर गई, सारी मुश्किलें आसानी में बदल गई, जब सुधा सुधर गई। जब हम बोलते हैं वो सुधरे, मौसम ठीक हो जाए, जरा इकोनॉमी ठीक हो जाए, जरा मेरे बच्चे ठीक हो जाए, जरा मेरी सेहत ठीक, जरा मेरी अपलाइन मेरी जरा मेरी तरफ ध्यान दे, जरा मेरी डाउनलाइन राइट आ जाए। नहीं 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 नहीं, ये तो है हम उधर की तरफ हमारी बोले, जब सुधरना किसने, मैंने, है ना।
एक शराबी था ना, वो शराबी गिरता पड़ता अपने घर पे पहुंचा। तो घर में पहुंचा तो उसकी वाइफ का था कि 8 बजे के बाद में नहीं आना। वो 2:30 बजे रात को आया और सो गया चुपके, वो सो रही है। और उसको आने से पहले वो गिर गया था, रास्ते में चलता पड़ता गिर गया तो इधर उधर चोटें लगी थी। तो उसने शीशे के सामने गया, सबको मरम पट्टी करके फिर सो गया कि किसको पता चलना है। सुबह वाइफ ने पूरी बाल्टी पानी की डाल दी। बोले उठो। बोले क्या हुआ क्या हुआ? बोले फिर मैंने बोला था 8 बजे के बाद में अगर घुसे पी के। तो बोले कि पी के कहाँ? तो उन्होंने उसको कॉलर से पकड़ा खींच के बाथरूम में ले गई, सामने शीशे में खड़ा कर दिया। बोले ये देखो। क्या देखता है कि शीशे पे बैंडेड लगी हुई है, बैंडेड, चोट यहाँ बैंडेड वहां लगी। तो सुधरना यहाँ है और सुधारने की कोशिश वहां होती है। तो उसको नशे में, वो दूसरों को ही सुधार रहा है। हम भी नशे में है। किसमें नशे में? काम क्रोध के, अहंकार के नशे में, आलस के नशे में। अरे वेदों, 4 वेदों का जो निष्कर्ष है ना, 4 वेदों का सिर्फ 2 लाइन मैंने एक महात्मा से सुनी। और पहली वो लाइन है, वो क्या मैंने यहाँ लिखा हुआ है, परमाद्यो मृत्यु। परमाद आलस मृत्यु है, अप्रमाद्यो अमृत पदम। तो जिसने भी कुछ पाया जिंदगी में, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे साइंटिफिक हो, कोई भी हो, चाहे बिजनेस में हो, उसने पुरुषार्थ, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ किया है। मैसिव एक्शन, छोटे छोटे रोल लेकिन मैसिव कंसिस्टेंट। जैसे मैंने सुमित तानिया को मैसिव एक्शन करते हुए गिरते हुए, पढ़ते हुए, उठते हुए, करते। ये नहीं कि आज मूड नहीं, आज ये प्रॉब्लम हो गया, आज वहां से नेगेटिव मिल गया, आज ये हो गया। नहीं, वो करते। जैसे सूरज चढ़ता है, उतरता है। अब वो तो कभी उतरता नहीं, वो तो धरती घूमती है, राइट? सूरज चढ़ा ही रहता है। तो इसलिए चढ़ती कला में रहने का हमेशा खूब अपने आप से पूछना, मैं कौन? अरे मैं उसकी औलाद हूं, तो मेरा डीएनए क्या है? देखो, परमात्मा क्या है? शक्ति रूप है, आनंद रूप है, ठीक है, ज्ञान रूप है। तो मैं वो रूप हूं। तो क्या मेरा रूप नजर आता है? जब मैं बीमार थी तो क्या लगता था परमात्मा की औलाद? नहीं, बीमार किसकी औलाद? ये सारी आदतों की औलाद। खाना पीना अब खाओ, परोठे, पराठे, भटूरे, समोसे, पाव भाजी खाओ, गोलगप्पे खाओ, उसकी औलाद है ये, है ना? उसकी औलाद नहीं है। अब उसकी औलाद हूं मैं। क्योंकि अब क्या, फल फ्रूट, सप्लीमेंट्स, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, खुश, कुछ भी हो जाए खुश, मदद लोगों की कर रही, हंसना जब लोग ना कहते इस बिजनेस को, हंसना जब लोग छोड़ के जाते, हंसना कि भगवान इनको समृद्धि देना, इनको किसी ना किसी तरीके से जोड़े रखना, राइट? तो ये है आनंद रूप। हम कहते नहीं, जब हम ना डायमंड चले जाएंगे ना, जब हम ना ये लेवल पे प्लैटिनम चले जाएंगे ना, हम बड़े खुश होंगे। अरे नहीं, खुशी पहले होगी, पेट पहले भरना है। ये नहीं कि ये मिल जाए तो फिर मैं खाना खाऊंगा। खाना तो हम खाते हैं ना। तो खुशी हमारा खाना है। हर पल, हर टाइम हमको, हर स्थिति में, जैसे बताते मनोस्थिति, परिस्थिति, परिस्थिति बदलने वाली नहीं, मनोस्थिति अपनी ठीक करो। वो क्या? एक ही, खुश, ठीक है? तो बस यही करना है। अपने नेचर, अपने आप से पूछना, क्या मेरा नेचर है? जब दुखी हो, निराश हो, कोई डाउनलाइन या कोई ऐसा जो गोल है वो मिले नहीं, या घर में हस्बैंड कुछ बोले, सास बोले, बच्चे बोले, ये बोले, वो बोले, कुछ भी बोले, तो अपने आप से पूछो, हाउ आर माई फीलिंग? सुधा, कैसे लग रहा है? कैसे फील कर रहा है? एकदम से स्विच चेंज, स्विचिंग का टाइम है अभी। स्विच चेंज, कैसा फील करना है? अरे मैं तो उसकी औलाद हूँ, ये तो एक नाटक है, मेरे को टेस्ट कर रहा है, कि मेरे मसल्स बना रहा है कि हाउ टू डील विद दिस पीपल। तभी तो जाके स्टेज पे बोलेंगे ना। नहीं तो घर में तो अपन लड़ाई झगड़े, और वहां पर स्टेज पे हम ये करेंगे कि ये बिजनेस बड़ा ट्रांसपेरेंट है। ये जो घर के अंदर, वही बाहर ट्रांसपेरेंट है। अपने बच्चों को डाउनलाइन की ट्रीट करो, और डाउनलाइन को बच्चों की तरह ट्रीट करो, राइट? ये करना है, ये ट्रांसपेरेंट है। इसलिए अगर हम 9 स्टेप्स नहीं करते, प्रोडक्ट्स वैसे नहीं करते, कि किसको पता है। अब जैसे आज मैंने सूट पहना है, नीचे चप्पल, सैंडल्स मैचिंग डाले हैं। अब मेरी मेड कहती है क्या फर्क पड़ता है, वो दूसरा वाला घर में रह गया सैंडल। मैन, नहीं, मुझे तो फर्क पड़ता है ना, मैं तो अच्छी दिखनी चाहिए ना।
ठीक है ना। मैं तो देख रही हूँ ना कि मैं 100% प्रोडक्शन कर रही हूँ। क्या मैं अपने जो पर्सनल पीवी है, जो मेरा ग्रुप पीवी है, मिनिमम 200 करना है, वो क्या मैं करती हूँ। मैं लोगों को सिखाती हूँ। मैं 5 कॉल 10 कॉल्स रोज करती हूँ, 5 नए कस्टमर्स क्रिएट करती हूँ महीने के। मैं बुक्स टेप सुनती हूँ, मैं अच्छा अच्छा बोलती हूँ, लोगों को माफ करती हूँ, अगर गलती कर दूं तो माफी मांग लेती हूँ, कि दिल में रखती हूँ, अरे उसने ये कहा था, उस सास ने ये कहा था, मेरे हस्बैंड ने, तो आपने ऐसा कहा। हम सब ये यहाँ से गुजर चुके हैं। ये नहीं कि हम कोई परफेक्ट नहीं, हम गुजर चुके हैं तभी आपसे बात कर, राइट। तो अब है कि बस क्या है कि सिर्फ मुझे अपने आप से नशे से निकालना है बाहर। तो यहाँ पर है, मैं जब मैं नीचे होती हूँ तो नशे में रहती हूँ, काम करो के नशे में। ये जो सारी चीजें मिली है ना, ये एक बैलेंस जिंदगी जीने के लिए मिली। वो कोई बुरा नहीं है, वो सब तो परमात्मा की बनी हुई चीज है। ये इंद्रियां भी परमात्मा की बनी हुई, तो कैसे बुरी हो सकती है। लेकिन जब आप अति करते हैं ना, अति, है ना, तो फिर वो बुरी होती है। कि चाकू से गला भी काटा जाता है, चाकू से फल भी काटा। तो उससे हम इंद्रियों से लेते क्या काम है। कहते कि नहीं मन खराब है, मन नहीं खराब है ना। मन क्या है, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन क्या है, अरे उसकी अंश है, उसकी बनाई हुई है, वो उसका वो करता रहता है। जैसे कि प्रेसिडेंट है, उसने आगे अपने मिनिस्टर बनाए हुए हैं, ऐसे वो उसके मिनिस्टर है। और माइंड में, माइंड क्या, कंप्यूटर है, जो उसमें फीड किया, जो उसकी पास्ट मेमोरीज हैं, संस्कार जिसको कहते हैं, जो हम जैसे जहां से आए हैं, और जो अब के हमारे इंफॉर्मेशन है। तो मेमोरीज एंड इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू द माइंड। अब ये कंप्यूटर है, इसकी मेमोरी है, और इसमें जो मैंने इंफॉर्मेशन डाली वही तो वो पेज पे लाएगा ना। फिर हम बोलेंगे ये ऐसा है, कंप्यूटर तो ऐसा है। क्योंकि कंप्यूटर बड़ा मेरे को आलसी है, कंप्यूटर आलसी नहीं है। मैंने जो डाला है। तो अब अगर मैंने डाला तो निकालना किसने, मैंने निकाला। क्यों निकाला, मैं क्यों निकालू, मैं तो सोती रहती थी, मैं क्यों उठूं, क्यों मैं मीटिंग में जाऊं, राइट। और स्पेशली दिन के टाइम खा के मुझे सोना है, 2-3 घंटे सोना है, फिर उठना है, मैं क्यों ऐसे करूं। तो जब सुमित वहां से, जब अमेरिका से आए तो इंडिया में हमारे पास में आए, तो वो अभी तो लॉन्च भी नहीं हुआ था। तो जब लॉन्च नहीं हुआ था तो लोग आते थे और हम फॉर्म भरते थे उनके नीचे, उनके आगे, ऐसे करते 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 लॉन्च होने से पहले सुमित और हमारे वहां से कुछ लोगों को उन्होंने प्लान देख रहे थे। इतने इंटेलिजेंट और इतने, क्या मैं उनको बोलूं कि वो इतने फोकस्ड है, और उनको पता है कि बिजनेस कैसे होता है। वो डाउनलिंक्स लोगों को तो नई डाउनलिंक्स डेप्थ जंप करनी तो उनका दाएं बाग का खेल है। वो पहले डेप्थ जंप करते हैं, बाद में लोग साइड बीच वाले करते हैं। तो मेरे यहाँ प्लान दिखाते हुए 1-2 बंदों को वो अमेरिका, मेरी डेप्थ जो होने वाली है उसको अमेरिका के लिए तैयार कर दिया। वो तैयार, तो मैं तो तैयार होना ही था, डेप्थ जारी है तो मैंने तो अमेरिका जाना। खैर 2 बार ही अमेरिका गई, लाखों रुपए स्पेंड करके, ये जानने के लिए कि ये सच है कि नहीं। इट इज टू गुड टू बी ट्रू, दिस बिजनेस इज टू गुड टू बी ट्रू। जो भी मांगो वो मिलता है। जब मैंने ये बिजनेस वहां देखा, मुझे स्टेज पे लोगों ने बताया कि ये इंडिया जाने वाला है, आप जरा आके कुछ बोले। तो मैं गई बड़ी एक्साइटेड, और मैं चढ़ी, मेरे से बोला ना लगा। मैंने बोला ये बिजनेस तो ऐसा है जैसे गंगा बहेगी, किसी के पैरों में, लोगों के पैरों में जितना मर्जी कोई ले ले। और ये बिजनेस तो ऐसा है कि सब कुछ मिल सकता है, परमात्मा भी मिल सकता है। वो बोलते परमात्मा कैसे मिलेगा, जरा बताएं, क्योंकि वो जरा उसके आप कैसे बोल रहे हैं। मैंने बोला जब हम ऑनेस्टी की चीज करेंगे, लोगों को उठाएंगे, सेवा भी है, मेवा भी है, तो परमात्मा उसी में मिलेगा ना। पता चले मैं मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए, मैं उनके लिए इकट्ठा करूं, तो क्या होगा, परमात्मा खुश होगा। सब उसके बच्चे हैं भाई, उसको भी। तो ये बिजनेस बाय डिफॉल्ट, मतलब उसकी कॉन्सेप्ट ही ऐसी है कि आप दूसरों को हेल्प करेंगे, तभी आपको रिवॉर्ड्स, सर्विसेज आपको पीछे भागेंगे। तो मैंने बोला इसलिए परमात्मा भी इसमें मिलेगा। तो आप मानेंगे नहीं कि, तो जब ये बिजनेस जब इंडिया में जब आया, तो पहले ही महीने मैं और सुमित दोनों हम सिल्वर थे। मेरा पहला चेक था 48,000 का, क्योंकि 2-3 महीने पहले काम कर लिया था। और उससे पहले पैट कॉफमैन, लुरिगन, और उनके क्या नाम है, ब्रांड हेस, मोटरोला कंपनी के यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट, 28 साल की उम्र में ट्रिपल डायमंड। वो सब इंडिया आए, उनको मैं वहां मिली थी, यहाँ इनवाइट किया। पैट कॉफमैन को बोला कि, मैं बोले कि कितने लोग आप दोगे। मैंने बोला मैं तो किसी को जानती नहीं, मैं तो किसी से बात भी नहीं कर सकती।
तो सुमित ने कहा नहीं इनको कुछ बोलो। मैंने बोला हाँ 10-20 ऐसा बोलना। मैंने बोला नहीं, वो हाँ ही ना बोले। मैंने बोला 200 पैट आई विल गेट 200 पीपल। कैन यू इमेजिन? तो जब आए तो 500 से भी ज्यादा लोग थे, क्योंकि ये काम उसका है। जब उसने तीर थोड़ी हमने चलाना है, हमने सिर्फ तीर को खींचना है, चलाना उसने है। और ऐसे लोग हो गए, ऑडिटोरियम हमारे भर गए, और कैसे वहां से लोग आते गए आते गए आते। आज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इतने एमराल्ड्स हैं, डायमंड्स हैं, प्लैटिनम्स हैं, हमें पता ही नहीं। कई डायमंड्स को भी हम नहीं मिले हुए, सिर्फ एएलएस में मिले हुए। ऐसे ही आपके ऑर्गेनाइजेशन में होगा अगर आप टिके तो, जो मैं समझती जरूर टिकेंगे। कौन कौन आदमी समझदार को, मतलब उसकी समझ को क्या होगा अगर कोई इसमें टिके नहीं तो, कि इतना जो प्यासा है उसको पूरा भरपूर पानी मिल रहा है, कुआं भी मिल रहा है साथ में, और वो कहे कि नहीं मुझे नहीं पीना, राइट? तो इसलिए हमको पता नहीं है, ये जिसकी चाबी मरोड़ता है वही हाँ कहता है, वही टिकता है। ठीक है, तो इसलिए कोई लोग ना बोले, डोंट वरी, लव देम, उनको कस्टमर्स बनाओ। पता नहीं वो उनके बच्चे आगे आए, क्योंकि आना ही है, ये टॉप का है तो यहीं आना है और कहीं जा ही नहीं सकते, राइट? तो वो वहां पर ले गए उनको, हम एफएडी में लेके गए वो 2 लोगों को। वो 2 लोग आज बिजनेस में नहीं है जो अमेरिका गए थे। बड़ा शोर किया था, हाँ हमारी गलियां चौड़ी कर दो, हम तो मर्सिडीज ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, और वो फुस। और उनके आगे इतने डायमंड्स, वो आज तक नहीं हमें मालूम कहां गए। तो डेप्थ, तो आगे आपको पता नहीं कहां मिलेंगे, ठीक है? लेकिन अगर हम काम करते रहे, कौन सा काम? वही प्रचंड पुरुषार्थ, प्रचंड पुरुषार्थ, ठीक है? मैसिव एक्शन, जैसे सुमित ने शुरू में किया, मैसिव एक्शन, ऐसे हमने करना है। सुनो, आज से हमने बिजनेस स्टार्ट किया, ये सोचना है कि आज से। ये कौन सा युग है? लोग कहते कलयुग। नहीं, कलयुग नहीं है, ये कर युग है। कर युग, करने का युग है, कलयुग नहीं है। हाथ पे हाथ धरे, देखो वो बीमार मर रहा है, वो देखो नौकरियां नहीं, वो देखो उसका बिजनेस डाउन, वो देखो ये वो। ये देखने का नहीं, करने का है। जब कोरोना आया, मैं थोड़ी देर के लिए लगा मुझे, फिर अंदर से आया, सुधा तेरे को इतनी नॉलेज, इतना एक्सपीरियंस, इतनी तेरे में ताकत, अब जब जरूरत है तो तू कहां भाग रही है? मैंने बोला हटो पीछे, अब ये जरूरत है, लोगों को हेल्थ देखनी है, वेलनेस इंडस्ट्री देनी है, सिकनेस इंडस्ट्री अभी बाय बाय, पैकअप करो, जाओ, बंद करो दुकानें। अब यही दुकानें खुलेगी जहां पर ये वाले डॉक्टर होंगे जो लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, जो खुद करते हैं वो बताएंगे। ये नहीं कि हाँ ये लिख दिया, ये लो हार्ट अटैक, ये बीमारी की ये। और तुम, बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे डॉक्टर भी जो नोबल है, तभी तो वो इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। डॉक्टर बीएम हेगडे की आप किताब सुनो, पढ़ो। तो इसलिए हमने एक रास्ता पकड़ना है, क्योंकि देखो मेरी मदर को बाईपास सर्जरी हुई और मैं निकाल के ले आई इस इंडस्ट्री की, जो भी इसके सप्लीमेंट्स, जो भी थॉट प्रोसेस, दवाइयां उनकी चालू थी, टेपर की उन्होंने, लेकिन ये सारा लाइफस्टाइल चेंज किया, उनकी थॉट प्रोसेस चेंज की। उनको वहां पिक्चर्स लगा दी मैंने कि देखो डांस कर रहे हो, उनको फार्म में बहुत शौक था, मैंने ऐसे पिक्चर लगा दी उनकी, वो देखती थी, और उनको मैंने कट ऑफ कर दिया टीवी के, कोई न्यूज नहीं सुनना, ये देखो वो देखो, गाने सुनो, ये करो वो करो। उनका सारा रिवर्सल हो गया कि उनको हार्ट बाईपास नहीं, मरते दम तक नहीं हुई। 10-12 साल जिंदा रही जब से मैंने उनको वहां से निकाल के लेके। तो मेरे पास में कॉन्फिडेंस कहाँ था? ये था कॉन्फिडेंस। ये लाइफस्टाइल डिजीज है, दवाइयों से तो एक दवाई 2-2-10 और खानी पड़ेगी, ठीक है? तो अब है कि ये हमारा है, तो हमने क्या चार्ज लेना है, चार्ज ऑफ माई सेल्फ, माई फैमिली, माई डाउनलाइंस, माई कम्युनिटी, माई सिटी, माई देश, माई यूनिवर्स। अब है पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम क्या है? आदतें बार बार जो हम करते हैं वो पैराडाइम हो जाती है। तो जो भी लड़ाई झगड़े हैं जिंदगी में, दुनिया में, चाहे घर पे हो चाहे बाहर, वो पैराडाइम की लड़ाई होती है। तभी वो कहता है ये ठीक है, वो कहती है नहीं ये ठीक है दोनों ही ठीक, क्योंकि वो दूसरे अपनी अपनी पैराडाइम्स, अपने अपने विचारों, जो बचपन से लेकर बड़े होने तक, जैसे जो महात्मा चोरों के साथ में था, वो डाकू बना, वही महात्मा फिर वो संत बन गया जिसने ये ग्रंथ लिख दिए, राइट? वाल्मीकि, वो सिर्फ संगत की चेंज। तो पैराडाइम शिफ्ट, अभी पैराडाइम शिफ्ट,
तो ये मॉडर्न, मैं इसको मॉडर्न सत्संग कहती हूँ, क्योंकि सत्संग में कहेंगे हाँ बूढ़े होंगे तभी कोई जाएगा सत्संग में, बुढ़ापे में करने वाले नहीं 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 नहीं। एनर्जी कब चाहिए? जवानी में, है ना। सबसे ज्यादा पावर कब चाहिए? जवानी में। तो जवानी में हम अगर एनर्जी से जुड़ जाएंगे तो कितनी एनर्जी हो जाएगी। स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट एनर्जी हियर, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड। तो जब हम अपने सारी वेबसाइट, अपने सारे स्पॉटिफाई में होते हैं, अपने बुक्स में होते हैं, तो हम कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं, अपने ड्रीम्स में होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, अपने बेसिक्स में होते हैं, हमें पता नहीं क्या हो रहा है इधर उधर, हमें नहीं पता, हम तो यही कर रहे हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड, तो एनर्जी कॉन्सेंट्रेट होके यहाँ पर जब होती है तो हमारी कनेक्शन वहां से होती है। और यहाँ से जब जितना हम ऊपर की तरफ रहते हैं, इसको जितना बैलेंस होके अपनी सारी चीजों को यूज करते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, हम बैलेंस लाइफ जीते हैं। फिर हम इंद्रियों के गुलाम नहीं रहते, है ना। तो सुमित ने मुझे बहुत सारी चीजें बोली, ये करना वो करना, मैं करती गई, तो मेरी वो चीजें छूटती गई, चाय छूटती गई, कॉफी छूटती रही, तले हुए ये वो सारे छूटते। अब 50-60% हम ज्यादा रॉ फूड खाते हैं, राइट। तो वो आदतें, तो ये भी पैराडाइम शिफ्ट है। तो ये भी पैराडाइम शिफ्ट है कि अब जो लोग हैं यंगस्टर्स, वो यूज करना चाहेंगे जो सबकी सब चीजें जो ऑर्गेनिक है, एनवायरमेंटल है, इको फ्रेंडली है। और फिर ये तो हमें वर्ल्ड ट्रिप देता है, फ्रीडम देता है, हमारे को रिकग्निशन देता है, हमारे हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। मेरे और मेरे हस्बैंड की कम्युनिकेशन नहीं थी, हम लोग एक दूसरे को समझते थे कि समझिए समझिए, सब बोलते नहीं थे, तो रिजेक्टमेंट होती थी। विनोद तो बोलते नहीं थे, महीनों भर नहीं बोलते थे, लेकिन जब से इस बिजनेस में आए, किताबें पढ़ी, तो कम्युनिकेशन बेटर होनी चालू कर दी, तो अंडरस्टैंडिंग बेटर चालू हो गई, राइट। तो इसलिए ये है कि हमको ये पैराडाइम है जो हमारे, ये हमको शिफ्ट करने। कैसे शिफ्ट होंगे? जैसे पैदा हुए, कोई आदत कैसे पैदा हुई? जो हमने बार बार की, बार बार अगर मैंने चाय पी, मैंने ये पिया, मैंने वो खाया, समोसे खाए, तो बार बार मेरी उसको आदत पड़ गई, वो वही मांगेगी, वही अट्रैक्ट करेगी। तो अगर मैं बार बार, अब ऐसा ऐसा शिफ्ट करना है, ये भी खाओ, ये भी। अब चाय ये नहीं बोलना चाय नहीं पीनी, लेकिन साथ में गर्म चाय, गर्म पानी, काढ़ा अपना तुलसी डाल के, अपनी तुलसी न्यूट्राल के डाल के गरम गरम पानी पी लो, शहद में डाल के, चाय की जगह। चाय के साथ में कुछ हेल्दी स्नैक्स लो, फ्रूट्स लो, राइट। मैं 12 बजे तक सिर्फ फ्रूट्स खाती हूँ, ठीक है। दिन में एक ही टाइम कुक्ड खाना खाती हूँ, बाकी मैं रॉ खाती हूँ। और मैं 8 बजे के बाद में नहीं खाती, सुबह 12 बजे से पहले कोई कुक फूड नहीं खाती। तो एक हमारा इंटरमीडिएट जो हमारा फास्टिंग है वो भी हो जाता है, हेल्दी रहता है, लाइट रहता है, एनर्जेटिक रहता है। बीमारियां पता नहीं कहाँ गुल हो गई, भाग गए सारे चूहे, सब चले गए, राइट। तो इसलिए अंदर से कोई चीज अभी नहीं है। तो अब है कि वुमेन जो पावर है ना, बहुत जबरदस्त है। तो वुमेन अभी अगर आप सिंगल बिल्ड कर रहे हैं या हस्बैंड के साथ में, तो भी आप अपने ड्रीम के लिए कीजिए। आपका ड्रीम आपको ड्राइव करेगा, किसी और का ड्रीम नहीं, ठीक है। तो ड्रीम अपने अपने गोल चाले इकट्ठे हों, लेकिन ड्रीम अपने, आपको क्या चीज मोटिवेट करती है, मतलब क्या चीज खुशी देती है। जैसे मीरा को था, उसको क्या चाहिए था, क्या चाहिए आपको, अपने आप से पूछो, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए क्या। क्योंकि लोगों को मिल जाती है नौकरी, पैसा, ओहदे, फिर बोलते हैं कुछ मजा नहीं आया, कुछ और। वो कुछ और क्या है? वो अपनी कॉलिंग है, जो कॉलिंग आपको करते हुए अच्छा लगता है। जैसे मेरे को सबकी कॉलिंग बैक होम है, स्पिरिचुअलिटी के लिए है, लेकिन ये कर्म करते हुए, अपनी निभाते हुए, ये सारी की सारी भक्ति है। आप मानेंगे नहीं, 14 साल में डिफोकस हो गई थी, सिर्फ भक्ति में चली गई आफ्टर अपने एमरल्डशिप, फाउंडर एमरल्डशिप। 14 साल मैं प्रोडक्ट यूज करती थी, सेमिनार अटेंड कर, नए लोगों को मैं नहीं करती थी स्पॉन्सर, कि कर दिया तो फॉलो अप कौन करेगा, क्योंकि मेरा ड्रीम नहीं था। फिर 2 साल पहले ये जागा, तो अब तो जब तक मैं शरीर नहीं छोड़ूंगी, ये किसी ना किसी को ये मैं बात कर रही होंगी, क्योंकि इससे सिर्फ हम नहीं, हेल्दी वेल्दी नहीं, वैल्यू सिस्टम ही नहीं, ये जनरेशन को जाने वाला है। इतनी बड़ी हमारी जिम्मेवारी है कि हमने क्या देके जाना है, सोने चांदी घर बार बच्चों को देके जाना है, कि एक लेगेसी देके जानी है जो आदतों की है। जिस आदतों की वजह से लोग तबाह होते हैं, उन आदतों की वजह से वो फिर क्या हो जाएंगे, आबाद होंगे, उनकी पुश्ते आबाद। तो सिर्फ आदतें हैं। इस सारी सिस्टम एजुकेशन जो हमारा मेंटरशिप है, सुमित तानिया बहादुर की, जो हमारे वो कंट्री मेंटर,
इतने विजनरी हैं, इतने सेवादार हैं, इतना हर टाइम सोचते रहते हैं। मैंने उनको बहुत क्लोज से हर पहलू में देखा, उनको उतरते हुए, बढ़ते हुए, करते हुए, उनकी सोच, उनका क्या, कैसे उनमें एनर्जी है, कैसे वो करते हैं। तो हम बहुत लकी हैं और उन्हीं की सारी इसमें आज हम मनोज और संगीता के साथ में हम बैठ के ये शेयर कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है कि हम सब एक ही रास्ते में जाने वाले राहीगीर। तो अगर एक आदमी का ये फ्रूट है तो वो सबका भी यही फ्रूट होने वाला है ना। अभी तो नथिंग मिनिमम दैट कैम एम्बेसडर, कुछ भी नहीं। 21 है क्या, 21 लोगों को हेल्प करना, ओनली 21 लोगों को। तो ज्यादा वर्थ डालेंगे तो सब बच्चे कहते हैं ना, इकट्ठे पैदा कर दो थोड़ी थोड़ी देर में, तो पल जाते हैं अपने आप। एक पालो, फिर 10 साल बाद दूसरा पालो, जैसे मैंने 14 साल बाद में बच्चे पैदा करने चल गए। लेकिन क्योंकि ड्रीम स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए मैं यंगस्टर्स के साथ भी जुड़ी हुई हूँ। इसलिए यंगस्टर्स से जुड़ के उनकी एनर्जी, उनकी थॉट प्रोसेस, वो क्या चाहते हैं, उनके जैसे बात करते हैं, हाय बाय, शायद जो भी उनको पसंद है वही सब करते हैं, राइट। तो इसलिए क्या करना है कि हमको ना अपना एसएमएस करना है। एसएमएस क्या है? सोल, माइंड एंड सेंसेस। नहीं तो क्या है, इंद्रियां हमको जकड़ी हुई हैं, मन को, और मन आत्मा को जकड़ा हुआ है। यानी कि मालिक गाड़ी में बैठा हुआ है और ड्राइवर मालिक बना हुआ है, तो किधर भी ले जाता है। कोई भी इंद्रिय, अरे ये खाना है, वो खाना है, ये करना है, वो कुछ भी कोई भी ले जाता है, ठीक है। तो हमको पहले अपना बनना है, क्या, चार्ज लेना है। तो रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में, राइट। और क्या करना है? WTC। WTC क्या? विलिंगनेस टू चेंज। हम लोगों को कहीं को अपनी कोड लैंग्वेज में बोल देते हैं भाई, WTC स्ट्रॉन्ग नहीं है इसके। WBC होती है ना, वो व्हाइट ब्लड सेल्स। तो इस तरह से अपनी विलिंगनेस टू चेंज। ये नहीं कि कोई अपलाइन बताए, कुछ वो टारगेट दे, फिर ही बदलना है, नहीं नहीं, ये नहीं। इसलिए अंदर से अपने आप को जगाना है, अपनी फादर पावर एंड मदर पावर को जगाना है, दोनों को। और हमारे जेंट्स में भी, लेडीज में, सब में तत्व है, फादर पावर एंड मदर पावर। यानी कि इमोशंस एंड लॉजिक। किस, ज्यादातर मैन में लॉजिक ज्यादा है तो इमोशंस कम है, इनमें इमोशन ज्यादा है। लेकिन हम सब बैलेंस कर सकते हैं, जो चीज हमारे अंदर नहीं है हम डाल सकते हैं, है ना। मैं जैसे मैं साइन भी नहीं कर सकती थी, अब मैं कितने डिटेल्स में लिखती हूँ, डेवलप किया। ऐसे जो हमारे अंदर गुण नहीं है वो हम डाल सकते हैं, दूसरों की तरफ देखिए। तो इसलिए सिर्फ अच्छा देखना है, क्योंकि जो हम देखेंगे वो हमारा हिस्सा बन जाएगा। तो हम किसी की क्या गलतियां हैं वो देखेंगे, वो हमारा हिस्सा बन जाएगा। मुझे तो नहीं ऐसा बनाना। जैसे फोन होता है ना, फ्रीक्वेंसी उसकी जिस लेवल पे नंबर डालो, नंबर डायल किया, उसका चला गया, वो चाहे अमेरिका में है, वो ट्रन ट्रन वहां चला गया, कनेक्ट हो गई उसकी मेरी फ्रीक्वेंसी। अब जैसे मैंने जरा नेगेटिव सोचा तो मेरी फ्रीक्वेंसी एक से नहीं कनेक्ट हुई, यूनिवर्स में जितने भी नेगेटिव है ना उनके साथ में मेरी फ्रीक्वेंसी कनेक्ट हो गई, और सारी नेगेटिविटी मेरी तरफ आने लगी। मैं डल, थकी हुई, निराशा, ये सब हो गई। मेरी सिस्टर ऐसी है, वो बहुत फ्रीक्वेंसी में, तो उनको मैंने बहुत अपलिफ्ट करना होता है फ्रीक्वेंसी पे लाने के लिए। तो इसलिए अपनी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जोड़ के रखिए, अंदर चालू अपना, जो भी आप नाम जपते हैं, करते हैं, जिसको भी मानते हैं, उसको अंदर से सिमरन करते रहिए। आप प्लान दिखा रहे हैं, कुछ भी दिखा रहे हैं, बैक में वही वो आपको कनेक्ट रखेगा, क्योंकि वो उसका डायरेक्ट लाइन है, हॉट लाइन है। वो आपको पावर देगा सब चैलेंजेस से निकलने के लिए। जैसे मुझे, मेरी कितनी बीमारियां थी मैंने आपको बताया, राइट, सब निकल गई। और अब चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन उतना ही बड़ा बिजनेस होने वाला है। यानी बिजनेस तो मेरे को कहते भी कुछ ठीक नहीं लगता, पर कहना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस है, पैसे आते हैं। लेकिन ये तो जबरदस्त सेवा है ना, अपलिफ्टमेंट है। तो इसलिए सोचो कि मैं ये क्यों करूंगी, मतलब जो चीज मुझे मोटिवेट करे, मेरा ड्रीम क्या है। और लेडीज तो मैं आपको बताऊं, लेडीज कुछ भी कर सकती है अगर ठाने तो, है ना। अगर नहीं ठाने तो फिर वो नुक्स होता है। तो इसलिए लेडीज कमर कस कर लो, कि चाहे मैं सिंगल हूं, चाहे हम डबल कर रहे हैं, तो भी हमने अपलिफ्ट करना है अपने सबको। और आदत और जो टेस्ट है वो नजदीक से होगा। मेरे घर में मैं अपनी नौकरानी से कैसे बात करती हूँ, वो टेस्ट है मेरे से। उनके बच्चे हैं, वो मेरे को दादी कहते हैं, तो मैं उनको और अपनी अपनी पोती का डिफरेंस करती हूँ। तो अगर करती हूँ तो फिर कौन देख रहा है, राइट। तो इसलिए ये है कि हम है कौन, और हम कौन किसी को देने वाले। वो लेने वाला अपना सब, वो देने वाला वो है। इतनी भरपूर दया है, और इस टाइम तो इतना बेस्ट
टाइम मैं आपको बोलूं कि ये बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 है ना। फिक्की KPMG कह रहे हैं कि कितने करोड़, 25,000 करोड़, 65,000 का करोड़ होगा। सुमित कहते हैं 1 करोड़ का, मैं 1 लाख करोड़ का। मैं उनको मानती हूँ क्योंकि उनकी विजन मैंने देखी है। जो USA से आते हुए बोलते थे वो सच होता गया था। तो जो जो वो बोलते हैं ना वो सच होता रहता है, क्योंकि उनका वो लाइन है, उनकी मालिक ने उनको वो कैपेबिलिटी दी हुई है कि कैसे कोरोना में एडवर्सिटी में आके हमको उठाया, जगाया, फिर अब भगा रहे हैं, अब फिर उड़ाएंगे, है ना। हमने बस वही ट्रैक में, वो स्पॉटिफाई, वो बार बार सुनना है, ये करना है, वो करना है, यही करते जाना है। छन 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 आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके बैंक में वर्षा होगी। क्यों? क्योंकि ये सर्विस है। हेनरी फोर्ड ने गाड़ी इसलिए नहीं बनाई कि उसको पैसे मिलेंगे, उसने इसलिए बनाई कि लोग दूर तक जा सके। पैसा तो उसका पीछे आएगा। तो जब हम कोई सर्विस देते हैं तो पैसा तो बाय डिफॉल्ट आना है। तो ये सर्विस है, राइट। तो यू आर द बेस्ट। अपने आप को बस क्या करना है कि प्रैक्टिस करना है अपना। प्रैक्टिस इज द की। हमें आता बहुत है, लेकिन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस है क्या? छोटी सी चीजें हैं, है ना। कोर बनना है, प्रैक्टिस करना है, राइट। 5 कस्टमर्स महीने के मिनिमम, 200 पीवी किसको नए को हेल्प करो जाने के लिए, राइट। 2 लोगों को स्पॉन्सर करो, है 2 लोगों को स्पॉन्सर करो, 5 नए कस्टमर्स बनाओ। है क्या? कितनी छोटी छोटी चीजें हैं। लेकिन अगर जब हम अपना वैल्यू करेंगे, अपना गोल बनाएंगे कि अपना 3 साल में क्या गोल है, जैसे सुमित बोलते हैं 6 महीने में क्या है, 3 महीने में क्या है, 1 महीने में क्या है, डेली क्या है, आवर्ली क्या है, हर एक घंटे में, नहीं तो वो वेस्ट चला जाएगा। कि हम टाइम इन्वेस्ट करते हैं कि स्पेंड करते हैं, वो वेस्ट चला जाएगा और वो खरीद नहीं सकते। पता है, मैंने पहले सुना था साइंटिस्ट ने कुछ वो लगाया था, इस बॉडी की कीमत लगाई थी कुछ, मैंने तब सुना था 11,000। लेकिन अब मैं सुनती हूँ बोलते हैं अरे वैसे तो इसकी कोई कीमत नहीं इस बॉडी की, लेकिन अब उन्होंने लगाए 1 लाख करोड़ इसकी कीमत है। यानी कि 1 लाख करोड़ को आप डिवाइड करो पैसे को, इतने साल हम जिएंगे तो मंथली रेंट हम कितना दे रहे हैं इसका, इस घर में रहने का। और ऐसा मन है हमारे पास में कि इसको कुछ भी बोलो वो हमको दिला सकता है। इसको सिर्फ यूज आना चाहिए। हम गलत वे से यूज करते हैं, फिर बोलते हैं हमारे मन ने कहा ये खा लो, हमारे मन ने कहा वो कर लो, हमारे मन ने कहा गुस्सा कर लो। इस मन को हमारी चाबी दूसरी लग जाएगी ना, फिर ये हमारे हुक्म में आ जाए। तो खराब भी हमने किया, बच्चे को खराब किया तो सुधारेगा कौन? हम। थोड़ा कड़क होना पड़े, थोड़ा रिवॉर्ड देना पड़े। इसको बोलो कि भैया अभी मैं तेरे को लेके चलती हूँ डायमंड, तेरे को लेके चलती हूँ प्लैटिनम, तेरे को लेके चलती हूँ क्राउन एम्बेसडर, तू ये करेगा, वो करेगा, ऐसे करेगा, ठीक है। आज तो जरा ये मीटिंग कर ले, आज जरा ये 10 कॉल्स कर ले, आज तो जरा ये कर ले। ऐसे उसको परचाना है, उसको दिखाना है, चॉकलेट दिखानी है, फिर वो करेगा, फिर उसको टेस्ट आ जाएगा, फिर वो और कहीं नहीं जा सकता, वो किटी पार्टी शटी पार्टी नहीं जा सकता, ठीक है। तो आप लेडीज, आप अपना पूरा दिल से इसको कीजिए, पूरे दिल जान से कीजिए। और रिजेंटमेंट, मैं बोलती हूँ कि लेडीज इंक्लूडिंग मी, हमारे में रिजेंटमेंट आ जाती है बहुत जल्दी कि मैंने तो इतना किया, इधर किया, उधर किया, लेकिन रिवॉर्ड वो नहीं मिला। रिवॉर्ड वहां से नहीं आए, रिवॉर्ड कहीं और से आए। इसलिए वहां से सोचना भी नहीं, क्योंकि वहां से टेस्ट है कि हम कैसे बिहेव करते हैं जब रिवॉर्ड नहीं आता अपने नजदीक वालों से, तो कैसे हम बिहेव करते हैं, कैसे हम फील करते हैं, वही हम किसी को सिखाएंगे। तो रिवॉर्ड वैसे भी वहां से नहीं आने वाला, रिवॉर्ड वहां से आने वाला है, जहां एक्सपेक्टेड भी नहीं वहां से रिवॉर्ड आने वाला है, राइट। तो इसलिए हमने क्या करना है, सिनर्जी क्रिएट करनी है घर में। लड़ाई झगड़े, तू मैं, पिछला पास, ये वो सब छोड़ देना है। ये हुआ वो हुआ, नहीं 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 नहीं, इतना टनल फोकस, बस मुझे तो यही दिखाई देता, यही बस दिखाई, ये मीटिंग, ये प्रोडक्ट, ये बुक्स, ये सेल्फ टॉक, ये मैं देखती हूँ, मैं फार्म में रह रही हूँ, मेरे 2 फार्म है, कभी वहां होती हूँ, कभी यहाँ होती हूँ, कभी इस फ्लैट में, कभी ऐसे मैं चलती हूँ। तो मेरे को अपना हाउस ऑन व्हील लेना है, ताकि मैं जिधर भी जा रही हूँ मेरे उसमें गाड़ी में किचन हो, ये हो, सब्जियां हो, मेरा एमवे का वो क्वीन का है, उसी में वही बनाती हूँ मैं तुरंत। मेरे को स्टेल नहीं चाहिए फ्रिज में रखी हुई, तो वही गाड़ी खड़ी की, वहीं कर ली, एक टेंट है जहां मर्जी खड़ा करके, तो फार्म में, राइट। तो मतलब ये मेरा ड्रीम है, ऐसे पैट कॉफमैन का था। तो आपका क्या ड्रीम? मीरा का ड्रीम था, उसे कृष्ण चाहिए था, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कृष्ण चाहिए था, कृष्ण, कृष्ण चाहिए था, कुछ नहीं, दिन रात उसको कृष्ण चाहिए था। लोगों ने उसको बदनाम किया कि मीरा, ठीक है, बदचलन है मीरा। वो रविदास के घर में जाती थी, महल छोड़ के जाती थी, रातों रात वहां पर रहती थी,
उन्होंने उसको सांप के गले में सांपों के हार पहनाए, सांपों को लटकाया। मतलब चाहे ये कहानी, चाहे वो, कहने का मतलब इतना नेगेटिव मिला, लेकिन वो जहर का प्याला पी गई। क्यों? उसकी फ्रीक्वेंसी उस टाइम कृष्ण के साथ में थी। तो जब हमारी फ्रीक्वेंसी वहां है तो ये क्या करेगा? एनेस्थीसिया लगा दिया उस फ्रीक्वेंसी ने। ये सारी चीजें कुछ नहीं करेंगे हमको, कोई नहीं होगा। ना ये इसका बीमारी का डर, ना इसका डर, ना कुछ डर। इम्यूनिटी हाई रखो, यहाँ की इम्यूनिटी, यहाँ की इम्यूनिटी। सप्लीमेंट्स भरपूर लो। एक्नेशिया सार्स 2 का तब का रिसर्च किया हुआ जो स्विट्जरलैंड में अभी लेटेस्ट आया है, ये वायरस 2 के लिए। विटामिन सी लो, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करो। फिर लाखों रुपए दे के भी शायद हमें पछताना पड़े। इम्यूनिटी हाई, सारी पीडीओ लो, सारी चीजें हमको पता है क्या लेनी है। अश्वगंधा, विशाखा, ये देना है। हमारे छोटे छोटे बच्चे सबको यही, क्योंकि यही तो सेवा है, राइट? तो ये करते हो। तो जैसे मीरा दीवानी हो गई। वो दीवानी, वो इतनी नाचती थी, बस उसी में नाचती थी। आप भी नाचो, यही करते हुए नाचो, यही नाचो। तो बीमारी वो एकदम से दीवानी कैसी थी मीरा? उसको तो बस कृष्ण 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 डायमंड 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 डायमंड। कई लोग कहते हैं कि अरे डायमंड बोलते हो, आप पैसा मांगते हो, आप वो कृष्ण बोलो ना। मैंने बोला वो डायमंड ही कृष्ण है। वो दूसरों का अमीर बनाना, खुशहाल बनाना, उनको अपलिफ्ट करना, उनको हेल्प देना, पूरे वर्ल्ड को अभी हमने लीडर बनना है। तो वही तो कृष्ण है। कृष्ण कहाँ है? मेरे अंदर है, इनमें है, आप में, सब में ही तो वो है। कोई तो हम सेपरेट है ही नहीं। पानी की बोतल समुद्र में फेंक दो, जब टूट जाती है पानी का हिस्सा बन जाती है, बोतल नहीं रहती। तो ये जो बोतलें हैं ना, ये काली पीली नीली अफ्रीकन, ये कुछ नहीं है, बोतलें हैं। ये उसका खेल है। हम सब एक हैं। तो मीरा की तरह उसने कहा था, मैं तो हो गई, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो डायमंड जाऊं, मैं तो कैन जाऊं, मैं तो यही करूं बस, आप और कुछ भी नहीं करूं। क्योंकि मेरे को अभी प्रेम हो गया है, अभी मुझे प्यार हो गया, मैं दीवानी हो गई, मुझे और कुछ सूझता नहीं है ना। मेरे को अब कुछ और सूझता नहीं। कुछ सुनाओगे तो मेरे को समझ भी नहीं आती। 21 साल हो गए मैंने टीवी नहीं देखा। लोग बोलते टीवी कोरोना में भी नहीं, मेरे मुझे क्या करना है, एक ही बारी तो मरना है ना। ये तो नहीं, पहले कोरोना से, फिर डायबिटीज से, फिर मेरी असली मौत होगी, तो डरना क्या? और उसके बिना तो कुछ होना नहीं। जहाँ जो है वो उसी का खेल है, होता रहेगा। हमने क्या, हमने उसने कहा है कि चलो तुम अभी, तूफान अभी हटा है, अब लोगों की मदद करो और दीवानगी मीरा की तरह ले लो कि मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो मीरा सूली पे चढ़ गई थी। बोलती थी सूरी, मतलब जो सूली पे बैठा है उसको नींद कैसी? जो सूली पे है उसको नींद आती है क्या? जिसका कोई ड्रीम है वो, क्या उसको नींद आती है क्या? ऑफकोर्स शरीर को नींद चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन थॉट प्रोसेस की नींद आती है क्या? नहीं आती है। ये चाहिए, ये करना है और करते रहना, एक आदत बन जानी, ये आदत है। तो क्या कहना है? हमें ये कहना है, आई एम अ डायमंड। मीरा की तरफ बोलना है कि आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम बॉर्न रिच। मैं परमात्मा की औलाद हूँ। मैं डायमंड गोइंग कैन, आई एम डायमंड गोइंग कैन। लोग आते जा रहे हैं, मैं उनकी आवाजें सुन रही हूँ, लीडर्स की, जो आके सीख के डायमंड्स क्राउन एम्बेसडर जा रहे हैं। इसमें से ऐसे आज के बाद में ऐसे लोगों ने डिसीजन लेंगे और करेंगे कि देखो कैसे फूटते हैं ना, कैसे वैसे फूटेंगे यहाँ पर, ऐसे ऐसे ऐसे। सब हैरान होंगे कैसे, क्योंकि वक्त आ गया, वेव आ गई, राइट? थैंक यू सो मच एंड लव यू। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार क्लैपिंग एक बार सबकी तरफ से। बस सुधा जी, मैं यही कहूंगा कि जैसे मैं खो गया था बिल्कुल, और ऐसे परमात्मा से मिला दिया आज आपने हम सबको, कि आप नहीं, साक्षात परमात्मा ही बोल रहा था। और जो